जैसा कि ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और पहले पॉडकास्ट की शुभ शुरुआत हम करने जा रहे हैं हमारे पहले गेस्ट डॉक्टर आलोक गुप्ता जी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पहले पॉडकास्ट में। और इनके बारे में परिचय देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल की हुई है। तो अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इन्हीं से जानते हैं इनके बारे में। तो सर, अपने बारे में कुछ बताइए। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि हर फील्ड नहीं कहेंगे इसको अपन लेकिन हाँ, बहुत सी में कर रखी है। और आदमी करता क्यों है? क्योंकि मेरे को हर फील्ड में एक जिज्ञासा होती थी कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना चाहिए। तो एक जिज्ञासा जो है वो मतलब आप ये कह सकते हैं जिज्ञासा ही नॉलेज गेन करने का एक जरिया है। तो अब वो जरिया आदमी ढूंढता है हर वक्त। मैंने इंजीनियरिंग करी बी सिविल से, एमटेक एनवायरमेंटलिस्ट, एलएलबी करी, फिर उसके बाद एमबीए फाइनेंस से किया और पीएचडी अभी वेस्ट मैनेजमेंट में, जिसके लिए आज इन्होंने यहां पे बुलाया है। वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर पीएचडी के साथ साथ में मेरे कुछ थीसिस हैं। मेरे 64 से ज्यादा रिसर्च पेपर अभी तक पब्लिश हो चुके हैं और 7 किताबें हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट टॉपिक्स पे आधारित हैं। वेस्ट मैनेजमेंट आजकल का सबसे हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक क्यों कहेंगे हम? क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट ऐसी चीज है कि जिससे हमें सब कुछ मैनेज करना आता है या मैनेज करना चाहिए। वेस्ट, अगर मैं बात करूं 2016 से पहले कोई जानता नहीं था, लेकिन यह कहना गलत है कि सोसाइटी में कोई नहीं जानता था, सबको पता है। इसको कूड़ा कहते हैं, कई लोग गंदगी कहते हैं, कई इसको कहते हैं साहब ना काम में आने वाली वस्तु। यस, तो मेरे लिए शब्द क्या है? ना काम में आने वाली वस्तु आपके लिए हो या इंडस्ट्री के लिए हो। तो वो जो चीज जो उसके काम की नहीं है लेकिन वो चीज दूसरे के काम की है। तो इसलिए वेस्ट का मतलब क्या है? मेरी डेफिनेशन में वेस्ट का मतलब है अनऑर्गेनाइज्ड मैटर, कि वो व्यवस्थित रूप में नहीं है इसलिए आपके काम का नहीं है, लेकिन दूसरा उसको व्यवस्थित करेगा, उसका उपयोग करेगा और उसमें से कुछ उपयोगी वस्तु बनाएगा या उपयोग में काम में लेगा, तो वो वेस्ट उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया और वो रॉ मटेरियल आने वाली चीज का उत्पादक हो गया। मींस ही इज गिविंग लाइफ और बर्थ टू अ न्यू प्रोडक्ट। हमारे यहां पे 2016 से पहले, जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी संरचना नहीं थी कि वेस्ट क्या है या उसकी परिभाषाएं क्या है या क्या उसके लिए कानून प्रक्रिया है। 2016 में हिंदुस्तान के अंदर स्वच्छ भारत मिशन का उद्गम हुआ। उसने अपने बायलॉज बनाए कि स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में हमको वेस्ट को किन किन में कैटेगराइज करना है, कितने तरह के वेस्ट होते हैं, कितने प्रकार हैं उनके, कहां से उनका उद्गम होता है। उद्गम का मतलब आप बार बार ये शब्द सुनते जाएंगे कि उद्गम हो रहा है, मतलब क्या है? इट इज अ सोर्स, कि वेस्ट कहां से जनरेट हो रहा है, वेस्ट कहां उपज हो रही है, तो उसको हमें ट्रीट कहां करना है। वेस्ट को आप ट्रीट करेंगे और उपयोगी बना लेंगे तो वो एक काम आ गया। अब वेस्ट की व्याख्यान जो करी गई है उसको हमने 7 पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया हुआ है। वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट बहुत आसानी से सुना होगा आपने। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब खाने का वेस्ट, चाहे वो छिलकों का हो, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से आए, चाहे हमारे घर में भी बचा हुआ वेस्ट रहे। उसके बाद पेपर वेस्ट हो गया, आपके पास कार्डबोर्ड आ गए, क्लॉथ वेस्टेज हो गया, कपड़ा इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट या कपड़ों का वेस्ट जो काम में नहीं आ रहे उनका वेस्ट हो गया। बायोमेडिकल वेस्ट अपने में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कि आपका कॉटन हो गया, क्लॉथ हो गया, पट्टियां हो गई, ये अपने में एक है। C&D वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। अब आप घर बना रहे हैं तो घर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वेस्ट भी जनरेट होगा। वेस्ट ईंट का भी हो सकता है, पत्थर का है, सीमेंट है, या आपके यहाँ पे गलत कंस्ट्रक्शन हो गया उसको आप तोड़ रहे हैं तो वो भी वेस्ट है। इन सब प्रकारों को हम रीयूज कर सकते हैं। तो रीयूज करना और उसको रिसाइकिल करना ये एक अपने में एक कला है। तो सर, सबसे ज्यादा वेस्ट देखा जाए तो कौन सी कंट्री में होता है? कोई ऐसी स्पेसिफिक कंट्रियां जो सबसे ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती है? देखिए, इसमें अभी इस टॉपिक पे मैं पूरी चर्चा नहीं करूंगा आपसे कि कंट्रीज क्या क्या हैं, क्या कौन से देश उसके अंदर अभी लगे हुए हैं। लेकिन अब हर देश ये चाहता है कि हमारे यहाँ पे वेस्ट नहीं हो। वेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? अब वो आप पूछेंगे कि सबसे पहले तो ये वेस्ट भाई क्यों है? हमने घर से बाहर निकाल दिया, मेरा घर स्वच्छ है, राइट, क्या मेरा घर साफ है, लेकिन भाई आपने सड़क गंदी कर दी
या अपना पड़ोस गंदा कर दिया, तो वो क्या हुआ, वो म्युनिसिपैलिटी का काम है। म्युनिसिपैलिटी आएगी, उठाएगी और ले जाएगी, तो सड़क भी साफ हो गई भाई हमारी। तो हमारा जब घर साफ है, मोहल्ला साफ है, तो हमें क्या करना है। लेकिन वो कचरा गया कहां? वो कचरा आप देखेंगे बाहर निकलकर, या कभी आप अपने कॉलोनी से बाहर जाएंगे या मोहल्ले से बाहर जाएंगे तो आपको बड़े बड़े टीले नजर आ जाएंगे, जिसको आप कहते हैं कचरे का पहाड़। तो भाई करा क्या आपने? आपने अपना घर साफ कर दिया, मोहल्ला साफ कर दिया, लेकिन आपने अपना इलाका खराब कर दिया। वहां पे टीले बन गए, लेगेसी वेस्ट, पुराना कचरा इकट्ठा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। भाई क्यों इकट्ठा होने दें अपन? आज वो आपके घर की जिस भी नजदीक है, या कॉलोनी के बाहर है, या आपके शहर के बाहर भी है, तो शहर के बाहर भी वो कुछ ना कुछ गंदगी कर रहा है, वो वायु प्रदूषण कर रहा है, वो अंदर बैठे हुए जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है उसमें प्रदूषण ला रहा है, जिसको हम वाटर लेवल इंक्रीमेंट्स कहते हैं ऑफ द लीगेसी वेस्ट। तो ये चीजें जब वो कर रहा है तो हमें उसको भी बचाना है, पर्यावरण का ध्यान रखना है। अब जब हम इस ध्यान में जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई उसको पहले ही अपन स्वच्छ कर दें, मतलब कचरे को इकट्ठा करके एक जगह ना रखें, उससे पहले ही उसको ट्रीट कर दें। तो जैसे आपने पूछा कि कौन से देश हैं जो सबसे ज्यादा या तो कूड़ा उत्पन्न करते हैं या उसको साफ करते हैं, तो अब क्या है, जैसे जैसे पृथ्वी पे भार बढ़ता जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, इसमें बहुत सी कंट्रीज आ गई। यूनाइटेड नेशन ने भी अपने प्रोग्राम्स चला रखे हैं, वैसे ही हिंदुस्तान ने भी चला दिया। हिंदुस्तान ने स्वच्छ भारत मिशन कह दिया, यूनाइटेड नेशंस ने भी अपने यहाँ प्रोग्राम चलाते हैं कि एशियाटिक कंट्रीज जो हैं या अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यहाँ पे भी स्वच्छ रहे, क्योंकि ये वेस्ट अल्टीमेट क्या कर रहा है, वहां पे जाके ओशंस को खराब कर रहा है। अब प्लास्टिक का जैसे आपने सुना होगा गलता नहीं है, तो वो ओशंस के अंदर जाके रखा रहता है। यहाँ पे भी आपने सुना होता है कि पढ़ा होता है कि वो गाय मर गई या गाय के पेट के अंदर थैलियां निकल रही हैं, तो वो सब क्या है, ये क्या है, जो जीव जंतु यहाँ पे